कौन सा मकान है जी उनका? ये मकान ही है। अच्छा ये मकान है। ये मकान है जी। अच्छा यहाँ से गिरी है, दरवाजे के बिल्कुल साथ से जैसे ही बाहर निकली है। फूल लग रहे थे, चंद्र के फूल लग रहे थे। अच्छा यहाँ से गिरी है, यहाँ तक पूरा गिरी है। हाँ जी। सीसीटीवी चल फिर भी नहीं सके थी, उसका भी नाम उन्होंने साथ में लिखवा रखा है। एक और मामला है जी कि जो है पहला मार्क है ना छत पे था फिर गिरी ना जी साहब, वो सीसीटीवी कैमरे फुटेज है जी, वो सीसीटीवी कैमरा भी जरूर दिखावांगे। अच्छा जी कमरा हाड़ है, कमरा में देखो के का गिरी सारी क्षण नहीं पड़ा है। और उसका काम की माँ हूँ। अच्छा आप उसे काम की? उसका काम की और 70 साल की होगी। अरे 1 ना 2 ना 10 साल वो उसे काम की। तो क्या लगा आपने इस बात में कितनी सच्चाई? तो राम राम भाई सारे के सारे भाई है ना। आज जो फिलहाल है भाई आप कौन सा गाँव है भैया? रामकली गांव में पहुंचे। यहाँ पे जो है एक मतलब कि इल्जाम लगाया जा रहा है परिवार के ऊपर और झूठा है कि सच्चा है, सारी की सारी बात करके बताएंगे। उनका क्या कहना है कि जो लड़की है छत के ऊपर गेर का ससुरा मतलब कि उनके घर वाले कहना है, लड़की के घर वाले का कि जो है मौत कर दी गई है। तो सारा का सारा मामला अपना हम बताएंगे कि किस तरह का जो है यू मामला होया था, यू सच्चा है या झूठा है। तो उनके भतीजे खड़े हैं अपने दौर जिनके जो मतलब कि गुजरे हैं, उनके भतीजा जी खड़े हैं। तो इनता भी सारी बात करवाएंगे और लेडीज भी आपकी बात करवाएंगे जिन्ना वह शुरू में उठाई थी। तो सबसे पहला राम राम भाई। राम राम। तो भाई क्या मामला था, यू कुकर के मामला होया था जी? मामला जी साथ आए और कोई रोड़ा रब्दा नहीं था, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी। मैं भी बाहर जा रहा था, जो मेरे बड़े अंकल जी हैं उनके साथ में हम गए थे बाहर ने, तो किसी काम से दूसरे गांव में जाने लग रहे थे। हमारे पास में भी फ़ोन आया है भाई, उन्हें फ़ोन करके बताइए कि भाई ये जो लड़की वो औरत है वो छत से गिर गई है, एक बार आ जाओ जल्दी। हम भी वापसी रास्ते में तो आए हैं, तो आके ना हमने देखा कि भाई वो अंदर लेके गए। हम भी सीधा मैं खुद अंदर गया हूँ जाके, उनको गाड़ी के पास में फ़ोन वोन कर रखा था, गाड़ी बुलाई है। तो हमने अड़बड़ाहट में हमने कुछ भी नहीं सूझा उसका, ये देखा नहीं कि भाई उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमने पूछा भी नहीं है कि भाई किसी तक किस तरह हुई है। हमने तो सीधी वो गाड़ी बुलाई है, गाड़ी के अंदर लेके गए हैं उसने मेडिकल के अंदर। मेडिकल में जाते टाइम में उसका लगभग मेडिकल से लगभग 5-7 किलोमीटर पहले जो मेरे अंकल हैं दीपक, वो अपनी गोद में लिए हुए थे गाड़ी में बैठ के। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप गाड़ी को वापसी कर लो, इसमें तो अभी सांस नहीं रहे हैं। तो वो हमारे जो एक डॉक्टर हैं जो हम यहाँ पे गाड़ी ले रहे हैं, जो ड्राइवर है, वो बोले भाई ठीक है जो कि में भी हो गया वो हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम तो जरूर करवाएंगे। हम लेके गए हैं मौके पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद में ईसीजी वगैरह डॉक्टरों ने किया, उसका देखा है चेकअप। तो उन्होंने मौका वारदात उस पर बताया कि भाई ये तो अभी नहीं रही है, इनका सांस वास नहीं चल रही है, अभी ये मृत घोषित हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है जी। और कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह कोई बात नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, घर के घर दीवार के दीवार भी लगे हैं। तो आस पड़ोस में ही हमारे चमार बिरादरी के भी हैं, जाट बिरादरी के भी हैं। तो मतलब कोई उनका भी यही कहना है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई किसी प्रकार की आवाज़ आई है। अच्छा, जो जिस टाइम में ये हादसा हुआ है उस टाइम में मतलब 2 ही मिनट का ऐसा टाइम मिला है उन्हें कि भाई वो ये हादसा हुआ है। क्योंकि जो मेरे अंकल जी दीपक वो उनके पास में ही थे पूरे दिन से, सुबह से उनको थोड़ी मेंटली पूरा दिन उनके पास थे। तो इसका क्या कारण है कि पूरा दिन उनका दौरे? सुबह 5 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी, कोई मेंटली हरासमेंट थी उनके। तो उस वजह से वो सुबह पूरा दिन उनके पास में रहे थे। अच्छा, जिस टाइम में ये हादसा है उस टाइम में जो टॉयलेट बच्चा है हमारा, मेरा भाई है जो 2.5 साल का है, दीपक का लड़का है जो, वो 2.5 साल का है। जो मरने वाली है उनका एक, हाँ उनका एक लड़का है, वो 2.5 साल का है। वो बोला कि भाई मैं चीची करूँगा, तो वो बोला ठीक है मैं करवा दूंगा। दीपक बाहर ना आया, वो मैडम थी बाहर दीपक की, वो अंदर थी। तो उसने दिखा कि नीचे के पापा है, वो पापा तो आवाज़ लगाई, जो मेरे दादाजी उन तो आवाज़ लगाई उन्होंने कि भाई आप आ जाओ ऊपर हैं, और ये भाई चीची करेगा तो मैं राख ले आऊँगा नीचे, तो आप थोड़ा देख लियो। भाई ने करी, बोला ठीक है। तो वो जैसे ही दीपक तो नीचे आया राख लेने के लिए, और जो मेरे दादाजी हैं वो ऊपर चढ़े हैं। तो जिस तरह भी 1-2-3 पेड़ी नीचे ही थे, ऊपर छत पर चढ़ने था पहले। तो उन्होंने देखा कि भाई एकदम वो जो मेरी आंटी है थी वो अंदर से निकली है, और वो दीवार सी है छोटी सी बना रखी है, उसके ऊपर चढ़ी है और वह ऐसे ही गिर गई है। उन्होंने देखा है ये चीज़।
पर वो उनके हाथ पैर फूल गए, उनका भी कोई मतलब ये हो गया कि भाई बहुत बड़ा अच्छा है ये, तो एकदम चली गई, उनके हाथ पांव फूल गए, घबरा गए वो भी। अच्छा फिर वो नीचे आए हैं, जैसे नीचे गिरी है तो गली में एक दो जना बैठा था ताश खेलने वाला, तो उन्होंने देखा कि भाई गिरी है, आवाज बनी, एकदम वो भी भाग के आए, भाई क्या बात हुई, किस तरह पड़ी है, तो वो उठाई उन्होंने। फिर सुन के ना ये आवाज़ सुन के ना एक दो लेडीज़ है वो भी आई हैं, भाग के उन्होंने भी उठाई है वो। फिर उसने मेरे अंकल है जो दीपक, वो नीचे आए हुए थे राख लेने के लिए, वो भी झट से बाहर निकल के आए हैं, तो वो खुद भी साथ में फिर उठा के लाए उन्होंने। तो लड़की के घर वाले के आरोप है कि लड़की पहले ही मार रखी थी, मारी मोरी भगाई। ये आरोप तो देखो कितने भी लगा लो, आरोप बिल्कुल एकदम नाजायज हैं, बिल्कुल कोई उनमें सच्चाई नहीं है किसी प्रकार की। वो हमारे CCTV फुटेज भी है, हमारे एक जो परिवार है उन्होंने लगा रखा गली में। पहले की नहीं बतावेगा उस कमरा में तो एक और बात बताई जा रही है कि जो फिलहाल आई ना जो है 2-3 महीने हुए थे। हाँ 2 महीने हुए थे। 2 महीने हुए थे, तो इतना टाइम किसी लड़ाई झगड़ा में जारी थी कुकर। हाँ जी, लड़ाई झगड़े तो जी ऐसा था, जिस दिन तक वो हमारे मतलब आई है ना, जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन के बाद में ही मतलब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा का करके ना वो वहाँ पे ले गए हैं। उन्होंने केस भी कर रखे थे पहले भी, एक भाई हमारी बेटी तंग रहे, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे गाँव में पंचायत भी गई है, उनके गांव की भी पंचायत हुई है, 1-2 फैसला जो कोर्ट का मामला था वो उन्होंने खुद भी मिलकर ने उठाया भी है। एक जो केस था वो हमारे पक्ष में भी आया था। अच्छा। हाँ, तो अब वो 2 महीने तक यहाँ पे आई थी। तो 7 दिन कितने साल हो गए थे, पूरी बात बताओ, कौन सा गांव की थी लड़की? जी गांव था उनका चंद्र बेनीपाल। बिल्कुल। हाँ, शादी न जी लगभग 6-7 साल हो गए थे। अच्छा जी। इससे पहले में कोई साथ सोया उसने कोशिश करी इस चीज की? नहीं, उससे पहले तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जी कि उसने कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करी हो। अच्छा। हाँ, बाकी उसकी माँ ने बहुत प्रताड़ित करी थी। वो जब भी अभी आई थी तो उस टाइम में भी उन्होंने बोला है कि भाई वो खुद उनका बताना है, जो उनके गांव के उनमें तो भी बताया है कि भाई ये तो इतना करके आई। वो उसने खुद भी आने के बाद में बोला है कि मेरे साथ में बहुत मतलब अत्याचार करे जा रहे हैं, मेरी माँ बहुत अत्याचार कर रही है और मैंने लेके चले जाओ। लड़की या परिवार वाले ने एक और आरोप लगाया कि लड़का नशा करे करता जी। कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। जो ये आरोप तो जी कितने भी लगा लो, नशे का है। वो दीपक है मेरा अंकल है, उसका मेडिकल भी हो जाएगा, वो तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नशे की बात कर लग रहे हैं वो बिल्कुल हो जाएगा। चारों भाइयों में से किसी के पास कोई नशे के कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से चारों में से कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करता। खाली लड़के का बाप है, खाली बीड़ी पीता है, और इस परिवार में कोई भी नशे का किसी भी नशे का कोई भी आदि नहीं है। ठीक है। ये सरासर गलत आरोप है। जिसने भी ये आरोप लगाया है, कानून से मेरी रिक्वेस्ट है इस आरोप को छानबीन की जाए। अगर नशेड़ी है, लड़के की जांच की जाए तो हम अपने उसको आरोप को मान लेंगे। एक और बयान उनका कि पहले भी एक कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस किस चीज का चल रहा है जी? वो उन्होंने दहेज का भी केस लगाया था जी। बाकी इसमें हमारे तो हम तो जी बिल्कुल दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। मेरे बड़े अंकल जी की शादी हुई है तो उसमें हमने बिल्कुल कोई भी दहेज का कोई भी सामान नहीं लिया, ना कोई पैसा, कोई डिमांड हमारी कुछ भी नहीं थी। हालांकि वो उनके ससुराल पक्ष वो बोल रहा था कि भाई हम तो दहेज अपनी बेटी को दे रहे हैं, आपको थोड़ी ना दे रहे हैं, तो हमने जो वो दहेज वो भी नहीं लिया था। तो ये बात आप मतलब पता कर सको, जो मेरे बड़े अंकल जी हैं उनके ससुराल में भी जाकर पता कर सको, वो सारी बात बता भी देंगे। जो दीपक के बड़े भाई हैं वो उनके ससुराल वाले भी बता देंगे ये बात, तो कि भाई कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया इन्होंने। ठीक है जी। एक और बात है जी, जो उनकी माता जी हैं लड़की की, क्या नाम है मृतक का? जी मोनिका की माँ है, जो उसका कहना है कि मेरी मतलब कि लड़की को नशे की गोली दी जा रही है जी। ऐसा कोई तौर पे जो नहीं देखो जी, मैं अगर कोई नशे की टैबलेट कोई अगर के गिरसारी नहीं पड़ा है और उस गांव की माँ हूँ। अच्छा, आप उसे गांव के? उस गांव की, और 70 साल की होगी, और 1 ना 2 ना 10 साम और 2 हमरे उड़े क्या वो उसे गांव के। तो क्या लगा आपने इस बात में कितनी सच्चाई है जी? साइड में आ जाओ, इस साइड में आ जाओ जी। उसका तो पहला दिन 12 साल तो जी हमारी शादी न हुई है जी। उसमें जी कोई जी क्या भी नहीं था जी, कोई दुखाड़ी बात नहीं थी जी। और जी वाह सुख शांति तो सूत्र डाल रहा कर दी जी वाह। हाँ जी कर दी। अच्छा, मतलब कि बोरी सारे बेगन। अच्छा, मन कोई इसमें बियाली बात न कोई मारी। गरीब परिवार जियो एक है जियो। ठीक है, ऐसा काम कर तो ना तुम्हारे के लिए भी कर देंगे जी। हमने क्या साल हो गए जी, हम ना मारे नू है
12 साल तो हमारी शादी नहीं हो गई जी, यह बात है जी। कोई नशा ना करता जी, कोई नशा नहीं जी, ये चारों भाई हमारे कुनबा में कोई भी कौन करता जी। अच्छा, कदे ऐसा काम देखा आपने कि दो जने लड़ते लड़ते जो है गली में? मतलब भी नहीं जी, कोई ना देखा जी। मेरी तो जी भतीजी है दुखर है। अच्छा, आपकी हाँ, भतीजी मेरी बुआ लग गया कर ना, मैं उसकी बुआ लग गया कर दीजिए, वह मेरी भतीजी है। हाँ, या मेरी बुआ है जी। कौन देना लड़ाई? और मैं तो जिस दिन फेंट के भी आई थी उसके पास। तो आपने एक बार भी फोन करके आप ऑर्डर न्यू किया है कि आप निर्दोष है, जो उन्हें क्यों सजा दिलवाने पे तुल रहे हो? गांव मोड़ा पंचायत हुई है, पंचायत भी हुई है, तो आपने बोलिया है कभी आगे? ना जी, नू तो नहीं बोला जी। न्यू तो फिर आपने बोलना चाहिए, न्यू तो एक निर्दोष है जो नहीं बोलिया। हाँ जी, बोला दिया है। जो उनकी जो माता है उनका वहाँ पे आस पड़ोस में किसी के साथ नहीं बनती है। हाँ, हमने जिस तरह जिस टाइम पे ये हादसा हुआ है उस टाइम पे भी एक फोन वोन करे हैं कि भैया आपकी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हादसा हो गया, वो छत से छलांग लगा गई हैं। तो उनके पास में वो उनका जवाब था पड़ोसियों का कि भाई हमारे पास में कोई ऐसा कॉल वोल मत करो, कि भाई जो भी जानकारी देनी है वो आप उनको ही दो। उनकी माँ है, उनके भाई है, भाभी है, उनको ये जानकारी दो, हमारे पास कॉल मत करो, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। ठीक है। जैसा कि आपने एक और बात बताई थी कि जो है उसका इलाज चला था रोहतक में, तो आपके पास कोई कागज पत्तर की में चिट्ठी? हाँ, बिल्कुल है जी, कागज हैं, ये है जी उनके तो एक बार मेडिकल कागज हैं जी। तो ये रोहतक का है जी। अच्छा, ये रोहतक है, पीजीआई रोहतक का है। ठीक है। तो जो एक बात और है जी इसमें, दो कागजा में 2018 से दवाई बंद हो रही है इनमें, इसका क्या कारण है जी? 2018 तक बंद होने का कारण है तो जी बस गणे आकर ले आओ उसका सिस्टम पर इलाज चला करता जी, तभी ले जाती वहाँ, उसका इलाज को एकदम रोक देती थी, ये नूर रुक रहा है जी। मतलब कि आपका आरोप यूँ है कि जो माना जो है माना कर रखी थी वो मानसिक रूप से। टेंशन बैठा रखी है जी उसके, और किसी की टेंशन नहीं थी उसका, माँ की टेंशन थी ये बस। और ये दो बच्चे थे, वो लड़की थी और हमारा पोता था, इनका बढ़िया मेल था। माँ ने पाठ्यम कर लीजिए भी बढ़िया मेल था, वो आप आई थी। उनकी माँ ने खूब जाखड़ जोले करे जी, खूब रे माटी करी मारी, रिपोर्ट ला के ने, फिर भी हम हाथ जोड़ते रहे, लाते रहे उसको। क्या कारण लग गया जी अपना झगड़ा का कि बार बार एक के बात न बार बार एक आधा चंडाल मानस हो जा करे जी, वो अपने बेड़ खींचा करे जी। ये भी इसका दो बहू आ रही है, लड़के हैं, वो भी इसका घर से रवाना, खसम भी इसका रवाना है, जम्मू में बैठे है, वो भी घर पर नहीं रहता जी। समझा दे, वो भी नहीं। हाँ, एकली सांडनी घर पर है जी बस। हाँ जी, और से काम लेती है जी बस। मतलब कदे भी नहीं थाना में जब आप गए हो, उसका लड़का या फिर उसका घर वाला साथ में नहीं आएगा? नहीं जी, कोई साथ में नहीं जी। तो आपने तब बात करने की कोशिश करनी करिए एक बार भी कि भाई न्यू करने लग रही है। वो जी करी है, खूब करी है, खूब पर वो बोल रहे हैं कि हमारा तो मान ही नहीं रहे, हमारी तो कोई बात मानने नहीं दे रही है। तो पंचायत और गई बोलो है, एक पंचायत हुई थी, तो पंचायत में क्या फैसला है कि मैं राह लग दी बात कही है किसी ने वैसे नहीं हुआ? राह लग दी तो जी उनका जो पूरा गांव है वो जिस तरह बोल रहा है कि भाई वहाँ पे जो ये हादसा हुआ है वो आत्महत्या कर रखे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठा रखा, लड़के ने कोई भी मारपीट करके या फिर कोई मर्डर का है, ऐसा कुछ आरोप नहीं है, उनके गांव का जो कहना है। लेकिन वो जो उसकी माँ है वो नहीं मान रही इस बात को। और उसके साथ एक और है, सरपंच है, कौन है वो? उनके घर के 4 जने पर मुकदमा कर रखा है जी, उसमें कहेंगे गिरफ्तारी हुई है जी। गिरफ्तारी तो जी सारे की हो रही है, हम तो हाँ सारे जिनके नाम लिखवा रखे थे। हाँ जी, मुकदमा किसकी कौन है परिवार में? जी मुकदमा कर रखा हूँ, खुद दीपक पे कर रखा है, उनका पापा है उन पे कर रखा है, और जेठ है। क्या नाम है उनके पिताजी? उनके पिताजी राजवीर, हाँ दादा लागे जो मेरे, उनका नाम है राजवीर, और मेरे बड़े अंकल है उनका नाम है संदीप, और मेरी आंटी के ऊपर भी केस कर रखा है, उनकी तो बिल्कुल तबीयत इतनी खराब रहे, वो 10-15 दिन तक बिल्कुल उनकी तो हालत खराब है, तो उनका भी उन्होंने नाम लिखवा रखा है। वो तो बिल्कुल उनका तो इतनी तबीयत खराब थी कि वो भाई बेड रेस्ट मिल रहा था उन्हें, तो वो तो चल फिर भी नहीं सके थी, उसका भी नाम उन्होंने साथ में लिखवा रखा है। एक और मामला है जी कि जो है पहला मार के ना छत पे फिर गिरी गई ना जी साहब, वो सीसीटीवी कैमरे फुटेज है जी, वो सीसीटीवी कैमरा भी जरूर दिखावांगे। अच्छा जी, कमरा हाड़ है, उस कमरा में देखो, कैमरा में मार का गिर रखी है, को भीतर से लकड़ी का पड़ी है। हमारा छोरा ने जो आए वो पहले तो जीनता तुम्हारा छोरा भाई कह दिया इस साइड में ठीक है, जो कर भाई लाश कल मिलेगी। वो वहाँ से जिन से आए ना,
आन देख सतगल पुलिस की गाड़ी आली, वो मैं बड़ा बाणिए भी आ रही है, वो सारी पंचायत हो रही थी और पुलिस वाले नीन बिगे मारा छोरा ने बुला के भीतर से वक्का मिले 3 जने लेकिन दीपक बुलाओ मिले, वो बैठा बड़ा भाई बुला लिया बोले भैया जो पूछताछ होंगी मारपीट करी है, पड़काले में पकड़ के बाजू तीना ने बाजू पकड़ के खींच के ले गए और मार दे, पड़काले में मन रुक के मारे, मैं बाजू मेरे बेटा मार गया, बाजू मेरे बेटा मार गया। हाँ मैं मौसी हूँ उसकी, हाँ मनिका की मौसी हूँ, और मनिका की मानू करया कर दी, वो आ से फोन कर दी लेके जा मेरी छोरी ने गाड़ी लेके जाता मार छोरा किराए पे, को घर की गाड़ी है तेल के भी लग गए कार बना नहीं गया उड़ा जानते गंदा बोल लग जाती नुकंदी मैं प्लाट ले और आड़े बस हाँ कैमरा दो घर जमाई बने मारा छोरा का यह पसंद बात कौन थी। एक और बात कही कर दीजिए कि वह मेरा घर जमाई नु कहती मैं रो बना के करे दीजिए कल तो उसने दुलाने की अड़ाई चंद्रपाल की थी पहला दुलाने की अड़ाई दुलाने और आया नहीं, अच्छा उसके दुलाने क्या भरी फिर बोली मैं रो, इनकी लड़ाई यह थी। लड़का भी हो लिया, लड़का होने से पहले भी या उसने पेंडा छोड़ दिया, मतलब घर जमाई की जो है भैया लड़ाई थी जो सिर के रहे 2 ब्याह रखे है ना दोनों बहुत छोरा उसके रोतक है कसम उसका जो मुरब है एक करके बैठा है मनी का नहीं मेरा घर बताया कि ना मम्मी क्या कर दी मैंने मम्मी मैं मेरी बुआ का ब्याह था, मैं ब्याह में जाना शादी में जाना था मैंने, मेरी मम्मी ने क्या करया कान की भी पैरा की भी चुटकी भी चूड़ी भी सारी कटवा कर रखती, नहीं मेरे से सूट दिया, मैंने सूट मांग गया तो मांगने लगी न बोली तने क्या चाहिए, तो फिर मैं है ना मम्मी मेरे चाचा के लड़के का सूट पहन के मैं शादी में गई है, गाल में घेर के ने पड़ोसिया ने बेरा गाल में पिटाया कर दी उसकी माँ। हाँ मतलब माई ने जो है गाल में अपनी लड़की ने पिटाया कर दी। अब जो 2 महीने पहले जो आई है बिल्कुल उसकी इतनी टॉर्चर कर रखा था उसकी माँ ने, 2 महीने से बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कराया था कि भाई मेरा बिल्कुल एकदम हालत खराब कर रखी है, मारपीट करे है गाड़ी। एक और बात थी 2 साल मतलब कि अपने मायके में रही तो कदे लेने भी गया था जी, लेने का तो जी केस कर रखा है, सवा बिन्ना का उसका लड़का आया था, सवा बिन्ना का लड़का होंगे उसकी माँ ने वहाँ बुला ली, वहाँ बुला ली तो बोली भाई की शादी है, जो कपड़े थे उसके खुद शादी का कपड़े थे, लहंगा चुन्नी थी, वो सब कपड़े अपने ले जा रही थी, भाई का चा सब न होता है शादी में पहनूंगी, गठड़ी बांध के अच्छा 2 बैग भर के लेगी वह, अच्छा ई वह 2 साल में आई थी, कपड़े कितने लिया थी, पैर में बाटा की चप्पल थी, पुराना सूट था और बड़ा लेके आई थी, उसका पापा ने फोन करया तेरी मानू का है तू घर आ गई उल्टी ससुराल आ गई तुम काट ले आई और पी लाई, बोली कौन का है अपने जाके संभाल सका है, नहीं तुम्हारे पी ले आई ना मैं टूम ले आई और अपने संभालिए जाकर मेरा दोबारा तो फोन न कर देगा, मैं अपना घर आई हूँ तो जान लेके आई हूँ। लड़की के घर क्या एक और बयान है कि 4-5 दिन पहला टॉर्चर करने लगे थे, फिर उसका फोन था जो आपने छीन लिया था, फोन माना कोशिश था वो वहीं से उसके पास में कोई फोन नहीं था, पापा ने कहीं बताई वो वहीं पे उसका मोबाइल छीन लिया था, उनका लड़ाई झगड़ा उनके साथ में कर रखा था, वो वहीं पे ले लिया था उनका मोबाइल। जो आप मैं बोली बेटी लड़का क्यों नहीं ले आई, पोस्टमार्टम नहीं कराया अपने बुड्ढी का? बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा है जी, मेडिकल में लेके गए हम खुद, मेडिकल में हम लेके गए, अभी तक तो जी हमने रिपोर्ट मिली नहीं है जी। मन्ना नहीं कोई बेटी लड़का ने क्यों नहीं लाई, नहीं बोली मम्मी लड़का मेरे से दिया नहीं, मैं कई बार आने की कोशिश कर दी ना लड़का ने ले जान दी, ईब की बार मैंने सोची लड़का तो आ जाएगा लेकिन मैं जाऊँ पहले, तो ईब जो आई थी वो अपनी इच्छा आई थी, अपनी इच्छा आई थी, लखन माजरा आकर उसने फोन कराया है कि दीपक मैंने ले जा, मैं बोला ईब के बात होगी, उस दिन के डट रही थी, मैं बोला नहीं ईब मेरी माँ ने जो मैं परेशान कर दी और मारकूट कर रहा है मेरे से रोज। अच्छा 2.5 लाख की क्या छोरा दिया जी, वो जिस टाइम में वो लड़का दिया उन्होंने तो वो बोले कि भाई हमने लड़का किस तरह जी, अगर पूरी बात बताओ लड़का ने जी जिस टाइम पे वो लड़का देने के लिए अभी आए थे 2 महीने, जिससे वो 2 महीने से आई थी, वो मोनिका का लड़का था उसने लेने खातर गए थे, वो लेने के लिए गए थे, तो वो बोल रही थी कि भाई मेरे को जो इसका पालन पोषण मैंने 2.5 साल 2 साल तो पाला है, इसका पीड़िया का कराया है, जो भी इसका पालन पोषण कराया उसका पैसा चाहिए हमने, उसका 2.5 लाख रुपए मांगे उन्होंने, उसकी वो खुद मोनिका थे मतलब कि अपना जो था ना पालन खातर जो है 2.5 लाख रुपए की डिमांड। हाँ जी मैंने पाया है, तू कौन बेटाली बेटी थी, बोली तू कौन बेटाली मैंने पाया है, बोली हम बिला मैं तन्ने क्यों पड़ा, मैं भी तो थी यार अगले के लिए कौन जाऊँ थे गाली कौन, बोली 2.5 लाख रुपए दे जाएंगे लड़का ले जाएंगे,
ये लड़का है जी, वो कहाँ पर वो कहाँ है? लड़का और यहीं पे। जो लड़का ले आओ पीछे अच्छा फिर कौन लेकर आया उसने 2.5 लाख रुपए दे के आए हो या नहीं? ये पड़ोसिया ने दिलवाया है। डर जाओ वह लड़का लेने गई शोरूम में वह अच्छा बुढ़ा बोला लगी सासू गई या ताई गई ताऊ गया दीपक का पापा गया दीपक गया वो भीतर नहीं बढ़न दिए गाल में गंदा बोलिया नरा 2 ताऊ जा रहे थे अच्छा ये भीतर नहीं बढ़न दी अच्छा गंदा बोलिया तो लोग की तिसाई है तो लोग की भूखी है चारुआ का बढ़ जा तो सब गांव के बढ़ जा वो उल्टी आ गया अपना मुंह लेके फिर वह गई सरपंच का दूसरी बार सरपंच ने बोला दादा चाह तुम्हारा छोरा दुआ दे निमंत्रण खा दूँ सरपंच ने बोला बेटी फिर आइए तू मैं छोरा लड़का दुआ दूंगा तेरा वो लड़का लेने गई 4-5 दिन पीछे और वो रोज तक उसके भैया द्वारा बाज गई अपने बेटा द्वारा गई हुआ लड़का ने लेके ना हाँ सरपंच फिर उड़ा गया जब वहाँ से लड़का दुआया तीसरी बार जाके हाँ तो चलो एक बार भाई वो जगह दिखा दो जड़ा था जो है छलांग लगाई थी उसने तो आज भाई ना रुका नहीं चलने दे चल भाई आज एक बारी अपना वो जो है जगह दिखावांगे भाई ठीक है जड़ता जो है लड़की ने जो है खुदकुशी कैस कहाँ पर करी थी खुशी आत्महत्या भाई यही कंफर्म नहीं है ठीक ठीक यहाँ ताश खेल रहे थे अच्छा तो यहाँ देखो भाई ताश खेल रहे थे जो है बुजुर्ग पूरी फिर जान की है शाम को 4 बजे डांगर पानी पिलाने भी जाते हैं दौड़ रहा हुआ उधर कौन सा मकान है जी उनका ये मकान ये है अच्छा ये मकान है ये मकान है जी अच्छा यहाँ से गिरी है जी दरवाजे के बिल्कुल साथ से जैसे ही बाहर निकली है यहाँ से पड़ी भाई यहाँ फूल लग रहे थे चादर के फूल लग रहे हैं अच्छा यहाँ से वो गिरी है यहाँ तक पूरा गिरी है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हैं उनमें भी वो उसके पास में जब वो गिरी है तो उसके पास में कोई नहीं दिख रहा है वो अकेली अंदर से बाहर आई है और यहाँ पे आके उसने ये कदम उठाया है आत्महत्या जी अच्छा जो मौके पर डेड हो गई थी अस्पताल में नहीं मौके पर डेड नहीं हुई थी जी वो लगभग मेडिकल से 5 से 7 किलोमीटर पहले उनका ये हुआ था जी मतलब जो गांव से डॉक्टर जा रहे थे उन्होंने बता दिया था हाँ मेरे साथ में जो गाड़ी लेके गए थे वो मतलब वो डॉक्टर करते हैं जो एक लोकल डॉक्टर है वो हाँ गांव में ही रहते हैं वो उनका क्लिनिक है तो वो बोले कि भाई ठीक है जो कुछ भी हो गया वो तो हो ही गया है लेकिन अब अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे देखो एक समझदारी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मेडिकल में लेके ही नहीं जाते जी हम क्या जरूरत थी हमने पोस्टमार्टम कराने की हम खुद अपने आप लेके गए पोस्टमार्टम और वो तो रिपोर्ट में भी साफ साफ आ जाएगा कि भाई इसके साथ मारपीट करके गे रखी है पहले मार के वो सब अपने आप उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा तो जी ये जो आरोप लगा रखे हैं एकदम बेबुनियाद लगा रखे हैं प्रशासन तक कोई सच्चाई नहीं तो प्रशासन मीडिया का माध्यम था अपना गांव राम खड़े चुकरता दिखाते सारा गांव खड़ा है मीडिया का माध्यम था और अपने समाज में के प्रशासन तक अपील करना चाहोगे अपना पक्ष में जी हम तो मीडिया के माध्यम से सामाजिक माध्यम से यही अपील करते हैं कि हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए जो हमारे अंकल जी हैं जो उन परिवार है उनका बुरा हाल है उनको न्याय मिलना चाहिए जी मतलब पूरे मतलब कि सच्चाई की हाँ सच्चाई बिल्कुल सच्चाई की तय तक जाए हम ये बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हैं कि भाई वो ना करें भाई जो तहकीकात पूरी करके हमें इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल जी तो उम्मीद करा भाई आप तमाम मामला समझ में आ गया होगा आप जिन जिला के रामकली गांव में थे जो आगे की अपडेट होगी वह भी अपना चैनल पर देखने मिल जाएगी तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए जय हरियाणा मैं एक बात और कहना चाहूँगा हाँ जी बोलो हमारी मीडिया से बीच में गुजारिश है जी अगर उसकी माँ सही थी तो 1.5-2 महीना हो गया उसको आए हुए एक बार भी उससे मिलने नहीं आई हुआ और ना इसका हाल चाल पूछा जी या है या है या नहीं है और ना पूछा हमारी बेटी सही है या नहीं है ये उसके बाद उसकी कैसे उठा कर जी एक और है कि कोई वहाँ का जो परिवार था आया था उसके 2 घंटे बाद ही जो है डेथ हो गई थी हाँ वो तो इन बुआ का काका था भाई एक दिन पहला आता हूँ तो बताई थी वह उसका लिख रहा था मोती जा रहा अच्छा वह ऊपर मतलब बेड पे थी उड़े उसको बतलाई खूब दादा मैं ठीक करूँ हूँ चाह पानी पियाई है उसकी गलती यार आगे नहीं बताई मेरा मोती जा रहा बन रहा है हाँ दवाई दिलवा मोती जा रहा दवाई दिलवा रखी 5 बजे उसका टेंशन बन ली हाँ अरे 10 दिन पहला उसका मन से 10 दिन पहला किसके दौरा बैठ कर गई वालों गई 10 दिन पहला इनका दौरा वो लुगाई ये बताएगी उसने अपना भी नहीं कोई है उस लुगाई ना उसकी मां ने कुट्टी भी दी है उसने बोला कल हाँ जनता आगे थोड़ी का काम है ना बोला इतनी कमल को ना वालों गई अच्छा उनकी उन्होंने भी यह बात कही है हाँ कही है यह बात
ये जिम्मेदार होता है जी, इनके पास आई है हमारे ये आगे गली में दंदी भी आई है, अगर पूछा उड़ मार दो खड़ी होकर उसने और चाय पानी पिया है, वो दंदी आन भी होका पी के गया हो लोग भी। हमने भी नहीं कैसे जब उनसे कर दिया, उनका जाने के बाद में वो अगला नहीं है कि उनका रोक भी था बोला बिना भी पकड़ दो जा रंडी कितने राज्य होले उल्टी बोला बिना भीतर ये हमने केवल बेइज्जती कर दिया, भगवान ने कर दिया। हम तो भगवान का वो करा भाई, भगवान ने इतने दिन के लिख रखे थे भाई, हमने तो इंसाफ चाहिए भाई। अपनी मां की सताई और न करे। ठीक है, और भाई किसी ने कुछ कहना है कि मैं झूठे आरोप लग रहे हैं, काम का के झूठे आरोप ला रखे इनको। तो मैं गांव में जाकर छोटा बच्चा पे पूछ लो, अगर सच्चाई निकले ना सारे गुनाहगार हम, ठीक है। और एक गांव में जाकर छोटा बच्चा ने पूछ लो कि भाई शराब पीते हो, नशा के आदि हो, किसी भी चीज के, सबत गाँव में कोई कमी नहीं, कोर्ट से लेकर तक सबत गाँव में राउंड लगा लो। कम से कम 35-40 घर हैं इस परिवार के, सब गांव में पूछ ली इस परिवार में के ऐसा गुनाह करेंगे तो काम को लगे जी, पड़ोसी भी नहीं लगाएगा, सब काम और तो क्या जी गुहान तक लग रहे हैं। मार तो जो पहला केस जो लगा है ना, वो उसकी माँ ने लगवाया था, जो इनका पहला केस लगा था वो पहला केस इसकी माँ ने लगवा रखा है, जो दीपक की सासू है उन्होंने लगवा रखा वो पहला केस, उससे पहले का कोई केस नहीं है इनके ऊपर। तो उम्मीद इतना शरीफ परिवार, मामला समझ में आ गया होगा। ससुराल पक्ष सही पूरा दावा करा, सारे सबूत ले रहा है। जो भी आपने विचार लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर देनी है, और आगे की अपडेट जो अपना चैनल पर देखते रहिए, जुड़े रहिए। जब तक बंद कर।